फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल ट्रांजिशन ऑल्सो कॉल्ड हम्प, है ना। तो विल सेपरेटली डील विद द सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। पहले हम सब क्रिटिकल फ्लो के केस में हम्प के साथ में चैनल में क्या वेरिएशन होता है वो देखेंगे। तो हम्प कुछ नहीं है, हम्प ये जो दिख रहा है आपको उठा हुआ सा पोर्शन है ना, चैनल में एक ऐसे बैरियर लगा दिया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हम्प। तो भाई जब फ्लो हमारा सब क्रिटिकल होगा उस टाइम पे क्या चीज़ होगी, फ्लो हमारा सुपर क्रिटिकल होगा उस टाइम पे क्या सीन होगा वो देखेंगे हम। तो इससे पहले कि मेन एजम्पशन हम लोगों का होता है वो हमें देखेंगे कि टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है। सेक्शन 1 में जितनी टोटल एनर्जी सेक्शन 2 में भी उतनी ही टोटल एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो सेक्शन 1 में कितनी एनर्जी, E1 एनर्जी है, और सेक्शन 2 में कितनी एनर्जी अवेलेबल है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हमारी E2 है, ठीक है। और इसके नीचे जो है बाकी की एनर्जी को कौन कंपनसेट कर रहा है, यहाँ पे डेल्टा जेड कर रहा है, ठीक है। तो E1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, E1 इज इक्वल्स टू हो गया डेल्टा जेड प्लस E2। मतलब E1 और E2 को इक्वल कैसे किया इस पोर्शन में, इस पोर्शन में E1 E2 के इक्वल कैसे हुआ, E2 प्लस ये जो बाकी की हाइट बची वो डेल्टा जेड से हमारे यहाँ पे कंपनसेट हुई, ठीक है। तो एट सेक्शन 2 द टोटल एनर्जी इज डेल्टा जेड प्लस E2, ठीक है। सो टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट इन दिस केस। अब बात करें हम जब जब हम चैनल की वो ये सॉरी डेल्टा जेड को अगर इंक्रीज करेंगे, इसकी डेप्थ को बढ़ाएंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे, और फ्लो कैसा है हमारा सब क्रिटिकल है, तो क्या वेरिएशन होगा, है ना। तो ये समझने के लिए हमें स्पेसिफिक एनर्जी कर्व की हेल्प लेनी पड़ेगी कि डेल्टा जेड हम बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होता है, अब आप बोलोगे कि भाई डेल्टा जेड बढ़ाओगे तो डेप्थ बढ़ जाएगी, इन जनरल हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है। सुपर क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करती है। तो जब फ्लो सब क्रिटिकल होता है तब क्या सीन होता है वो समझते हैं ना, कि बढ़ती है घटती है क्या होता है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को है ना उस डायग्राम से रिलेट करके हमें इसे समझना है। तो उसको यहाँ पे हमने साइड में सेट कर दिया है, ठीक है। उसको यहाँ पे ऐसे अरेंज कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। सो विल सी, है ना, इस डायग्राम से रिलेट करके हम लोग सब समझेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया भाई, हमने ये किया कि हमने एक कर्व प्लॉट किया, ठीक है, वही स्पेसिफिक एनर्जी कर्व हमने प्लॉट किया, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं अभी किस केस की, सब क्रिटिकल फ्लो की। तो हम सारी बातें करेंगे इस क्रिटिकल डेप्थ के, वाई सी जो होती है क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर वाले पोर्शन पे, सारा सीन इसके ऊपर वाले पोर्शन पे होगा हमारा, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी इसके नीचे वाले की, इस पोर्शन की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इस पोर्शन की बात हम तब करेंगे जब हम सुपर क्रिटिकल फ्लो और हमको डील कर रहे होंगे। अभी हम किसको डील कर रहे हैं, हम्प इन सब क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। समझना बहुत ज़रूरी है इसको, क्योंकि बस समझना ही, बाकी की तो टीप दोगे इसको पूरे को, बहुत आसान है बनाना, है ना, टीप के। समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो अभी हमने कितनी बात की, अभी हमने बात की हम के साथ डील कर रहे हैं और सब क्रिटिकल फ्लो के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए हम इस क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर वाले पोर्शन की ही बात करेंगे, ठीक। इतनी बात आई समझ में। अब हमने बोला कि टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इज सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे टोटल E1 क्या है, E1 हमारे, हमने कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है, E1 की ये वैल्यू ले ली हमने, ठीक है। E1 इज कांस्टेंट, ठीक है। E1 की ये वैल्यू ले ली और E1 के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो E1 के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है वो Y1 है। तो यहाँ पे Y1 डेप्थ जो हो गई वो हमारी क्या हो गई, ये देखो, ये हो गई हमारी Y1, ठीक है। दिस इज आवर Y1, ठीक है, विच इज कांस्टेंट, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं, शाम के 7 बज गए, अनाउंसमेंट हो गया, ठीक। चलो अपन बात करते हैं यहाँ पे। हाँ, तो भाई अब क्या है, E1 इज कांस्टेंट, है ना। E1 की वैल्यू हमारी ये है और E1 के करस्पॉन्डिंग डेप्थ जो है वो Y1 है। तो ये E1 हो गई, ये दिस इज E1 और E1 के करस्पॉन्डिंग हो गई Y1। तो ये E1 Y1 हमने देख लिया। अब हम बोल रहे हैं भाई कि हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन में जो हम की हाइट है वो डेल्टा जेड है, ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो E2 है। तो देखो हमने क्या, हम की हाइट बढ़ा दी, हमने हम की कुछ पर्टिकुलर हाइट मानी डेल्टा जेड ये, ठीक है, डेल्टा जेड पे, ठीक है। तो डेल्टा जेड वाले पोर्शन में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कितना है, वो है हमारा Y2, ठीक है, वो है हमारा Y2, है ना। यहाँ पे देखो यू कैन सी दिस इज Y2, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारी डेल्टा जेड है तो डेल्टा जेड वाले पॉइंट पे जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो कर्व को यहाँ पे क्रॉस कर रही है लाइन, यहाँ पे जो डेप्थ होगी वो होगी Y2, ठीक है, डेप्थ जो होगी वो होगी Y2। और बाकी की जो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी ये क्या होगी, E2। तो E2 प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा टोटल E1,
और ये हम्प वाले पोर्शन में जितना ये डेल्टा जेड है, ये जो कर्व को जहाँ कट कर रहा है वहाँ पे जो जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो हमारी क्या होगी, y2। ठीक, तो अगर हम बात करें कि हम ये हम्प की हाइट बढ़ाते जाएं, हमने हम्प की हाइट बढ़ा दी, अभी हम्प की हाइट हमारी यहाँ से ले रहे थे, अब हम यहाँ से लेने लगे, ठीक है, यहाँ से लेने लगे, तो ये हमने हम्प की हाइट, सॉरी एक सेकेंड, हमने हम्प की हाइट बढ़ा दी, डेल्टा जेड से यहाँ थोड़ा सा ऐसे आगे कर दिया और ये लाइन प्लॉट कर दी जो थोड़ी सी पुरानी लाइन के थोड़ी सी साइड में है। ठीक है, थोड़ा सा बाजू में खसका देते हैं इसको, ये थोड़ी सी बाजू में आ गई। ठीक है, तो अब जो y2 होगी, y2 क्या हो जाएगी, देखो y2 जो होगी अब वो पुरानी y2 से थोड़ा नीचे जाएगी, देखो यहाँ पे होगी, है ना, और यहाँ से ये ऐसी आ जाएगी, तो y2 कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। अब हम डेल्टा जेड को थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा जेड को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, डेल्टा जेड को यहाँ की जगह यहाँ हम शिफ्ट कर देते हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो डेल्टा जेड को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो भाई हमारी जो जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ना, वो फिर से चेंज हो जाएगी। डेल्टा जेड अभी तक यहाँ तक था, है ना, इसको बढ़ा के हमने यहाँ तक ला दिया। ठीक है, यहाँ तक ला दिया तो हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, ये हो गई हमारी y2 और कम हो गई, देखो ये डेप्थ ऑफ फ्लो कम होती जा रही, नहीं होती जा रही, यहाँ पे आ गई। अब अगर हम डेल्टा जेड को थोड़ा सा और इधर खसका के और बढ़ा दें, है ना, और बढ़ा दें अगर डेल्टा जेड को, तो डेल्टा जेड को अगर हम और बढ़ा दें तो हम हमारी लाइन कुछ यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे ये y2 फिर कुछ वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि y1 तो कांस्टेंट है। ठीक है, y1 तो कांस्टेंट है बिकॉज E1 हमने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, ये वाली लाइन E1 को शो कर रही है, तो हमारी ये y2 फिर कुछ और कम हो गई। ठीक है, और अगर डेल्टा जेड को हम शिफ्ट करेंगे, है ना, डेल्टा जेड को अगर हम और शिफ्ट करेंगे तो अब क्या होगा भाई, अब और कंटिन्यूसली हमारी यहाँ पे ये वो होती जाएगी। ठीक है, ये देखिए, एक सेकेंड इरेज कर दूँ इसको। हाँ, अब हम डेल्टा जेड को मान लो हम यहाँ पे ला लेते हैं, यहाँ पर ला लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो ये लाइन क्या हो रही है, जस्ट कर्व को टच करके जा रही है ना। इसके बाहर अगर आप डेल्टा जेड को शिफ्ट करोगे, एक सेकेंड, हाँ, इसके बियॉन्ड अगर आप डेल्टा जेड को यहाँ शिफ्ट करोगे तो देखो कर्व और लाइन के बीच में कोई इंटरसेप्ट है क्या, कोई इंटरसेप्ट नहीं है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप डेल्टा जेड को यहाँ से आपने यहाँ लाया, यहाँ लाया, यहाँ लाया, यहाँ लाया, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ ला लिया। इसके आगे अगर आप डेल्टा जेड को लेके जाओगे तो भाई इसके आगे लेके जाओगे तो कर्व में और डेल्टा जेड में की लाइन में कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो मतलब अब कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, तो मतलब कुछ सीन ही नहीं बन रहा, y2 का कोई सीन ही नहीं बन रहा इस पर्टिकुलर कर्व के लिए, है ना। इसका मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इस डेल्टा जेड को यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मैक्सिमम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हम लोग डेल्टा जेड को यहाँ तक ला सकते हैं, और यहाँ पे जो हमें y2 मिलेगा वो y2 क्या हो जाएगा, yc हो जाएगा। मतलब डेल्टा जेड मैक्स पे जो y डेप्थ ऑफ फ्लो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, yc हो जाएगी। और y2 कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, देखो पहले y2 हमारे पास ये था, ये वाला था, सॉरी ये वाला, फिर आगे आते गए ऐसे कम होता गया, y2 हमारा कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कम हो रहा है भाई, है ना, कम होता जा रहा है, y2 हमारा कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप ये डेल्टा जेड बढ़ाते जाओगे यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो कम होता जाएगा, और बढ़ाओगे और कम होगा, और बढ़ाओगे और कम होगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना होगा y2 मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कम होगा, yc के बराबर हो जाएगा, y2 मैक्सिमम yc के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई। इसके बियॉन्ड अगर हम फर्दर अगर हम यहाँ पे डेल्टा जेड को यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ठीक है, डेल्टा जेड को यहाँ तक बढ़ा देते तो इस लाइन और इस कर्व के बीच में कोई इंटरसेप्ट हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। इसके बियॉन्ड अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो पूरा फ्लो ही चेंज हो जाना है ना, पूरा फंडा ही बदल जाना है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा रिटर्न फॉर्म में देख लेते हैं, इसको डायग्राम को हम थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, इसको थोड़ा सा स्मॉल करके यहाँ पे सेट कर देते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं इसको, है ना, थोड़ा सा नोट्स कैसे प्रिपेयर करनी है कि इस चीज़ के। तो देखो जैसे आपने डेल्टा जेड बढ़ाया y2 घट रहा है, डेल्टा जेड बढ़ रहा है y2 घट रहा है, y2 घट रहा है, और y2 घट के मैक्सिमम कितना हो रहा है, yc हो रहा है ना। तो डेल्टा जेड बढ़ाओ y2 घटाओ, डेल्टा जेड बढ़ाओ y2 घटाओ, डेल्टा जेड को डेल्टा जेड मैक्स तक बढ़ा दो, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ तक बढ़ा दो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, तो y2 किस पे आ जाए, y2 बिकम yc। ठीक है, y2 बिकम yc। और डेल्टा जेड को अगर आप बियॉन्ड
डेल्टा जेड को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, डेल्टा जेड मैक्स से भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो, है ना, डेल्टा जेड मैक्स से भी ज़्यादा बढ़ा, डेल्टा जेड मैक्स कहाँ तक है, यहाँ तक है भाई, यहाँ तक है ना, क्रिटिकल तक है। इसके बियॉन्ड अगर आप डेल्टा जेड को यहाँ तक बढ़ा रहे हो, यहाँ तक बढ़ा रहे हो, तो कर्व और इस लाइन के बीच में कोई इंटरसेप्ट पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब क्या हो जाएगा भाई, अब क्या हो जाएगा, एक नया कर्व प्लॉट हो जाएगा, मतलब एक नया फ्लो, दूसरे टाइप ऑफ फ्लो के लिए हम वहाँ पे केस क्रिएट हो गया। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो y1 भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर फ्लो के लिए आपको दूसरा कर्व ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे ऐसा बना, तो ये फ्लो के लिए कर्व ही दूसरा हो गया। तो हमें क्या होगा, y1 जो होगा, y1 जो होगा वो हमारा y1 डैश हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है, y1 जो होगा y1 डैश हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो y1 होगा ना, इसके बियॉन्ड अगर डेल्टा जेड बढ़ाया तो ये y1 चेंज हो जाएगा हमारा। मतलब ये जो सेक्शन 1.1 पे जो एक्चुअल में पहले फ्लो था, वो अब वो फ्लो नहीं रहेगा, किसी अदर फ्लो के लिए कोई अदर कर्व हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये सारा फंडा समझ में आया होगा भाई, है ना। ये देखो यहाँ पे सब क्लियरली लिखा हुआ, डेल्टा जेड मैक्स कहाँ तक होगा, क्रिटिकल तक होगा, ये डेल्टा जेड है, और ये डेल्टा जेड डैश डैश करके हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, मैक्सिमम यहाँ तक बढ़ा रहे हैं। अब इसके बियॉन्ड हमने बढ़ाया, तो भाई यहाँ पे अगर हमने बढ़ाया तो यहाँ पे ये थोड़ा सा न्यू कर्व हमें रिक्वायर्ड पड़ेगा। यहाँ पे ये जो पुराना कर्व था, इसके कोई रिलेट इसमें नहीं होगा कोई, क्योंकि इंटरसेप्ट ही नहीं हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट हम्प इन सब क्रिटिकल फ्लो। सब क्रिटिकल फ्लो के केस में हम के साथ में क्या सीन होता है, ये हम यहाँ पे टोटल डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, बार बार देखो, एक बार समझ में आ गया तो फिर समझ लो कि क्लियर हो गया सारा फंडा। एक बार समझने की देर है दोस्तों, है ना। थोड़ा सा मतलब मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का है, क्योंकि ये कर्व होते हैं, इसको और इससे रिलेट करना होता है ना। तो यहाँ पे रिलेट हमने बहुत अच्छे से किया है। आप लोग एक दो बार देखोगे, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपके समझ में आ रही हैं चीज़ें, क्योंकि चीज़ें बस समझने लायक वे में ही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है ना। तो अगर समझ में आ रही तो लाइक ज़रूर करो, शेयर भी कर दो भाई, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।